आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी अर्थ का बोध होता है, जैसे रोटी, तवा, पेड़, अर्थात वे शब्द जिनसे हमें किसी विशेष अर्थ का ज्ञान होता है। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। वे कौन से शब्द हुए? वे हुए निरर्थक शब्द, जैसे राटी, तुवा। जैसे हम कभी कभी की बात करते हैं कि रोटी राटी बन गई है, तवा तुवा गैस पे चढ़ा दो, तो रोटी तो एक शब्द है, इसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाएगा, लेकिन राटी क्या है? एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्दों को जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द क्या उनसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अगर खंड कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कमल। अगर कमल को हम तोड़ कर लिख दें, जैसे क म ल, तो वो क्या हुआ? वो अलग अलग वर्ण बन गए जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जब उन तीनों वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? शब्द कमल। तो ये क्या होता है? रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द। योग का अर्थ है मिलाना। योग का अर्थ क्या है? मिलाना। अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके शब्दांश सार्थक होते हैं, अर्थात इनके जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, और ये 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला को अगर हम तोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पाठ प्लस शाला। तो इनको जब विभाजित कर दिया गया तो ये 2 अलग अलग खंडों में बन गया, पाठ प्लस शाला। लेकिन दोनों का ही आपस में अर्थ है। पाठशाला अर्थात पढ़ने के लिए एक शाला। उसी तरह पुस्तकालय। पुस्तकालय को 2 खंडों में विभाजित करेंगे तो क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आलय। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बना वो क्या हुआ? यौगिक शब्द। आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं लेकिन हमें तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात की गजानन, तो गजानन किसे कहा जाता है? श्री गणेश को, तो हमारे दिमाग में वो चित्र बन जाएगा। दशानन, दशानन किसे कहते हैं? रावण को, 10 मुख वाला रावण। तो हमारे दिमाग में जब दशानन शब्द बोला जाएगा तो चित्र बनेगा दिमाग में रावण का। तो इस तरह जो तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं वह हुए योग रूढ़ शब्द। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और विदेशज शब्द। पहले है तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों वैसा ही लिखा जाता है जैसा उन्हें संस्कृत में लिखा जाता है। जैसे अग्नि, मातुल, कंठ। तद्भव शब्द वे शब्द हुए जो संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में उनका रूप बदल गया है। जैसे
संस्कृत में ग्राम लिखा जाता है, जबकि हिंदी में वो बदल गया गांव शब्द में। वैसे ही संस्कृत का शब्द है धैर्य, लेकिन हिंदी में धीरज भी लिखा जाता है। इसी तरह कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे अग्नि, तो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में अग्नि कहा जाता है, लेकिन हिंदी में आग बन गया। इसी तरह चंद्रिका, चांद, घोटक, घोड़ा। तो ये कुछ चार्ट बना है, इसको आपने पढ़ना है ध्यान से। आगे है देशज शब्द। वे शब्द जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों की बोलियों, पुरानी बोलियों या गांव की बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कौन से हुए? जो किसी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, प्रदेशों से या किसी अन्य गांव की बोली से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे बाप, पेट, गाड़ी, लड़की, पहाड़ आदि। आगे है विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वे हुए विदेशज शब्द, जैसे मास्टर, गमला, आदमी आदि। ये जो शब्द हैं ये दूसरी भाषा से हैं, दूसरे देशों की भाषाओं के हैं, जिन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की बात करें तो मान लीजिए महीनों के नाम, फिर क्लर्क, नोट, नोटिस, पाउडर, प्लेटफॉर्म, बजट, बैंक, ब्लेड, डॉक्टर आदि। तो ये इंग्लिश भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्हें हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे अरबी भाषा के हैं आदमी, अदालत, इस्तीफा, कसम, कसूर आदि, लेकिन इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुए? विदेशज शब्द। एक होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है, अर्थात दो अलग अलग भाषाएं जैसे हिंदी और अंग्रेजी, जब इन दोनों भाषाओं का मिक्स कुछ बनेगा तो वो कौन से शब्द हुए? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो इस तरह दो अलग अलग भाषाओं से जब एक नया शब्द बनता है तो वो कौन सा शब्द होता है? संकर शब्द। अंतिम है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद हैं? कुल 8 भेद हैं, और इन 8 भेदों को दो भागों में बांटा गया है। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।